अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर अदनान यूसुफ़ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सेहतमंद होंगे। अच्छा, आज मैं आपसे बात करूँगा पाकिस्तान में बढ़ती हुई एक आउटब्रेक जो है उसके बारे में। इसको हम कंजक्टिवाइटिस या पिंक आई भी कह सकते हैं और आम ज़ुबान में इसको आई का इन्फेक्शन कह सकते हैं। बेसिकली ये इन्फेक्शन ऑफ कंजक्टाइवा है। कंजक्टाइवा जो है वो एक ऐसी लेयर है जो कि हमारी जो आई बाल है उसके इर्द गिर्द और जो आई लिड है हमारा उसकी अंदर वाली जो लेयर होती है उसको कंजक्टिवा कहते हैं और ये उसका इन्फेक्शन है। आजकल इसके बहुत सारे पेशेंट आ रहे हैं। मेरी एक शिफ्ट में कह लें 8 से 10 पेशेंट जो हैं वो इसी तरह के पेशेंट होते हैं जो आई के इन्फेक्शन के साथ आते हैं। ये एक बहुत ही कंटेजियस इन्फेक्शन है, एक शख्स से दूसरे शख्स में फैलता है। इसका जो मोड ऑफ स्प्रेड है, जो फैलने का तरीका है वो ये है कि डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। डायरेक्ट मोड ऑफ स्प्रेड जो है उसमें जो तरीके आते हैं उसमें हैंडशेक है, उसमें कोई पेशेंट जो है वो छींकता है अगर या खांसी करता है तो साथ अगर कोई पेशेंट बैठा हुआ है, कोई बंदा बैठा हुआ है तो उसको ये स्प्रेड हो सकता है इजीली। जो इनडायरेक्ट है उसमें ये है कि जब आप अपनी चीज़ें किसी और बंदे के साथ शेयर करते हैं, जैसे कि आपका पर्सनल कोई टॉवल हो गया, मेकअप का सामान हो गया, कोई क्रीम हो गई, कॉन्टैक्ट लेंसेज हो गए, तो ये शेयरिंग से भी ये इन्फेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा फैलता है। अच्छा, अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपको ये इन्फेक्शन हुआ है या नहीं? तो इसकी कुछ इलामात होती हैं। उसमें जो सबसे मेजर सिम्टम है, जो इलामत है, वो ये है रेडनेस। आपकी जो आई है वो रेड हो जाती है, बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, वाटरी डिस्चार्ज होता है आई से, पानी निकल रहा होता है। और इसके अलावा पेशेंट अगर अपनी आइज़ को रब करता है तो उसको बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो सकती है और पेन भी हो सकती है। जो सिम्टम्स होती हैं वो मुख्तलिफ होती हैं। ये सारी सिम्टम्स जो है वो काज पे डिपेंड करती हैं। अगर आपका जो ये इन्फेक्शन है अगर बैक्टीरियल है तो इसमें वाटरी डिस्चार्ज जो है वो आंखों से ज़्यादा होता है और चिपचिपा होता है। पेशेंट जब सुबह को उठता है तो उसकी आंखें जो हैं वो चिपकी होती हैं। लेकिन जो वायरल इन्फेक्शन है उसमें ये है कि वाटरी डिस्चार्ज तो होता है लेकिन वो इतना चिपचिपा नहीं होता और ज़्यादा भी नहीं होता, और साथ में पेशेंट को फ्लू वाले सिम्टम्स भी होते हैं, नोज़ से भी डिस्चार्ज आ रहा होता है। तो ये चंद सिम्टम्स हैं जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको ये इन्फेक्शन है या नहीं है। तो इसमें देखें, घबराने वाली कोई बात नहीं है। इन्फेक्शन रेगुलर इन्फेक्शन है और इसका ट्रीटमेंट भी बहुत आसानी से हो सकता है। कुछ चीज़ें जो हैं आपने प्रिवेंट करनी है, एहतियात करनी है। उनमें देखें, जो सबसे नंबर 1 पे जो एक पॉइंट आता है वो किसी भी डिज़ीज़ में जो एक एहतियात होती है कि आपने अपने हाथ धोने हैं, रेगुलर हैंड वॉशिंग। इसमें ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले करेगी इसमें, क्योंकि ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है, एक बंदे से दूसरे बंदे को फैलने वाली है। तो इसमें बहुत ज़्यादा रोल है हमारे कॉन्टेक्ट्स का। हम किसी चीज़ को छूते हैं और फिर उसी तरह अगर अपनी आइज़ को वो हाथ लगा लेते हैं तो ये फैल जाएगी। तो इसीलिए आपको रेगुलर हैंड वॉशिंग जो है, आपने रेगुलर अपने हाथों को धोते रहना है डेटॉल के साथ या कोई भी सैनिटाइज़र है उसके साथ। और अवॉइड करें अपने फेस को और आइज़ को बेवजह टच करने की अवॉइड करें। और ये है मेजर प्रिवेंशन जो है वो ये है कि अगर किसी पेशेंट को आपको पता है कि इसको आइज़ का इन्फेक्शन हो गया है तो उससे दूर रहा जाए। और इसके साथ आप अपनी डाइट का ख्याल रखें, एक हेल्दी बैलेंस डाइट है वो यूज़ करें। और जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनमें ये स्प्रेड भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, और जब एक बार ये इन्फेक्शन हो जाता है तो इसकी रिकवरी जो है वो बहुत मुश्किल होती है, इसका जो इलाज है वो बहुत मुश्किल होता है। इसलिए जो पेशेंट डायबिटिक हैं उनको ख़ास तौर पे इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि वो किस तरह इसकी एहतियात, जो कि मैंने बातें आपसे डिस्कस की हैं, उसको प्ले करके किस तरह इससे बच सकते हैं। अब इसके ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं, जो कि एक रेगुलर ट्रीटमेंट चलता है इसका। उसमें ये है कि आपने अपनी आइज़ जो है, अगर आपको ये इन्फेक्शन हो जाता है तो आप ठंडे पानी के छींटे जो हैं वो अपनी आइज़ पे मारें, स्प्रिंकल वाटर को स्प्रिंकल करें अपनी आइज़ पे। तो इससे ये इसके जो इन्फेक्शन है, इसकी इरिटेशन जो है वो कम हो जाती है। दूसरा एक आसान सा हल जो है वो ये है कि अगर आप बर्फ़ का एक छोटा टुकड़ा ले लें और उसको कपड़े में कवर कर लें, और वो अपनी जो आँख इफ़ेक्टेड है, मोस्ट ऑफ द केसेस में 70% ऑफ द केसेस में यूनिलेटरल है ये, मतलब एक आँख जो है वो आपकी इन्वॉल्व हुई होती है। तो जो आप आँख आपकी इन्वॉल्व है, आप उसमें वो आइस पैक जो है वो रखें, तो बहुत ज़्यादा स्वेलिंग, इरिटेशन, रेडनेस जो है, इन्फ्लेमेशन जो है वो कम हो जाएगी। इसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट है।
और आप अगर ये 2 दिन से ज़्यादा है तो आप इसको ज़रूर डॉक्टर को दिखाएं। फिर डॉक्टर जो है वो डिसाइड करेगा कि आई स्पेशलिस्ट को आया दिखाने की ज़रूरत है या नहीं है। तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, बहुत ही कॉमन इन्फेक्शन है और ट्रीटेबल है, प्रिवेंटेबल है। अगर आप कुछ एहतियात करते हैं तो ये इजीली रुका जा सकता है। तो ये सीधा बातें थी जो मैंने आपसे डिस्कस की हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप इस पे अमल करेंगे और थैंक्स। अल्लाह हाफिज़। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।